उपचुनाव को लेकर के थोड़ा सा, जैसे कि बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्या वजह? देखिए, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने एक टिकट को छोड़ के बाकी सारी टिकटें बीजेपी ने दे दी। और दौसा की टिकट के लिए मुख्यमंत्री जी ये कहते नजर आ रहे थे कि हम जनरल को लड़ाएंगे, और फिर जनरल को नहीं दिया टिकट। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के भी हाथ में कुछ बातें नहीं हैं, और हमारी टिकटें, मैं अभी 2-3 दिन पहले दौसा था और पूरा एनालिसिस करके आया। कल हमने रिपोर्ट हमारे प्रभारी जी को सौंप दी और प्रभारी जी कल चले गए जयपुर से। अब वो बात करके दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से, और जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको मेरे ख्याल से आज या कल के अंदर टिकटें निर्धारित कर दी जाएगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जब टिकटों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सिलेक्शन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, टिकटार्थी ज़्यादा होते हैं, तो सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, और यही कारण है कि हमें थोड़ा सा डिले हो रही है इसमें टिकट फाइनल करने में। लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा, बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे जो हम चुनाव में जाएंगे। दौसा के आप प्रभारी हैं, क्या स्थिति है दौसा को लेकर कांग्रेस? दौसा में कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है, और दौसा सीट ऐसी लग रही है कि हम 100% चुनाव जीतेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद से राजस्थान में इसका क्या इफेक्ट आएगा 7 सीटों पर उपचुनाव? देखिए, हर बात से सबक तो लेना ही चाहिए। कोई भी चुनाव होता है और चुनाव में उसके जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और जनता का रुझान, सब बातों की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको किसी भी इलेक्शन को के रिज़ल्ट को ध्यान में रख करके उससे सबक ज़रूर लेने चाहिए। जो खामी हमारे से हरियाणा में हो गई या जो गलतियां हम नहीं देख पाए, उन सब बातों पे विचार विमर्श और मंथन ज़रूर होना चाहिए, और जब मंथन होता है तो उसके परिणाम भी आते हैं। अच्छा, हरियाणा चुनाव तक पार्टी में बहुत जोर शोर से तैयारियां दिख रही थी, अब बड़ी शांति है, क्या वजह है? नहीं, गलत कह रहे हैं। हरियाणा चुनाव एक स्टेट का चुनाव था जी। तो उस नेचुरली जब स्टेट का चुनाव होता है तो उसमें जोर शोर पूरा होता है, और पूरे जोश और खरोश से कार्यकर्ता लबरेज हैं। और अब यहाँ चुनाव बाय इलेक्शन है, और बाय इलेक्शन में और स्टेट के, पूरे स्टेट के इलेक्शन में फ़र्क होता है। बाकी किसी तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सब में पूरा जोश है और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आप कह रहे थे कि राजस्थान सरकार 100 दिन में काम नहीं कर पाई, कितना, मतलब इसमें क्या सच्चाई है, क्या है आपके? 100 दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। ऑलमोस्ट अगले महीने 1 साल हो जाएगा इनको, और 10 साढ़े 10 महीने के अंदर मेरा दावा है, 1 रुपए का काम नहीं बता सकते कि हमने ये काम कराया, या हमने ये टेंडर कर दिया, या हमने इस काम में गति दे दी। जो काम हम लोगों ने कर दिए, या जो काम हम लोगों ने चालू कर दिए, या जो काम हमने संपूर्ण कर दिए, पूर्ण कर दिए, या जो काम हमने टेंडर कर दिए, उन्हीं कामों के इर्द गिर्द घूम रही है सरकार। इनके टेन्योर का कोई भी काम ऐसा ये नहीं गिना सकते कि जो इन्होंने अपने दम पे किया।